एक एक दिन ये हाथी अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में स्नान किया। छोटी छोटी मछलियां थी, उनको अपने पैरों से दबा दिया, मार दिया। चींटियों के जो बिंब थे वो उन पर भी पैर रख करके सबको समाप्त किया। इसको अभिमान कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा परिवार है, मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत मार्मिक प्रसंग है। अगर चाय वाय आ रहे हो तो 10-15 मिनट बाद ले आना। अभी ये प्रसंग की ओर ध्यान देना। बोलो सावरिया सेठ की। तो साहब बहुत मन में अभिमान कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। सरोवर में स्नान किया। छोटे छोटे जो कीट आदि रह रहे थे, मछलियां थी, इनको सबको रौंद दिया, मार दिया। मन में अभिमान कि मैं सबको मार दूंगा, मैं सबसे अधिक बलशाली हूं, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सके। स्नान कर ही रहा था कि उसी सरोवर के मध्य एक ग्राह मगर रहता था। उस ग्राह ने इस हाथी का, इस गज का पैर पकड़ लिया। पता चला कि मेरा पैर पकड़ लिया है किसी छोटे से जानवर ने। अरे ये छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ेगा। नहीं दिया ध्यान, नहाने लगा, खूब स्नान किया। धीरे धीरे ग्राह ने पकड़ मजबूत बना ली। अब ताकत लगाने लगा गज कि इसको खींच के बाहर ले आऊंगा। देर हो गई थी। उस ग्राह ने गज के पैर पर पकड़ जमा ली। जो जल का जंतु है उसकी ताकत जल में ज्यादा रहेगी। जो थलचर है उसकी ताकत थल पृथ्वी पर, और जो जलचर है उसकी ताकत जल में। पत्नियों को कहा कि देवियों मुझे बचाओ, ये ग्राह मुझे अब मार देगा, अब मैं इससे नहीं बच सकता, ताकत मेरी अब खत्म हो गई। पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसा करके पति को खींचना चाहा, एक तिल के बराबर भी नहीं खींच पाई। बच्चों को कहा अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये मुझे बचाएगा। मेरे पुत्रों ने सूंड में सूंड फंसा करके खींचना चाहा, एक तिल के बराबर भी नहीं खींच पाए। पत्नियों ने कहा पतिदेव अब हमारी ताकत नहीं कि अब हम आपको बाहर ले आए। छोड़ करके चली गई। पुत्र को भी अनेक 20 दिन हो गए खींचते खींचते, नहीं निकल पाए पिताजी। पुत्रों ने कहा पिताजी अब आप नहीं निकल पाओगे, हम भी जा रहे हैं छोड़ के। हाथी अकेला रह गया। ध्यान दो, वो हाथी कौन है? वो हाथी आप हो, वो हाथी हम सब हैं। हमको अभिमान रहता है कि जब मेरे हाथ पैर कार्य कर रहे हैं आज, मैं क्यों किसी से डरूं। अभिमान है कि ये शरीर मेरा है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतने पुत्र हैं। अभिमान में व्यक्ति जीवता है साहब। उसको लगता है कि मुझे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। पत्नियों का अभिमान था, पत्नियां छोड़ के चली गई गज को। पुत्र का अभिमान था, पुत्र भी छोड़ करके चली गए। यही स्थिति आपके साथ होनी है, यही स्थिति हमारी साथ होनी है साहब।
आप जब तक कमाते थे, आपके हाथ पैर चलते थे, आपका परिवार आपके साथ देता था। जिस दिन कमाना बंद कर दिया, घर वालों ने हमें पूछना भी बंद कर दिया। हमारा बुढ़ापा आया, जवानी थी जब तक बहुत घमंड किया, खूब सीना तान के चले। बुढ़ापा आ गया, अस्पताल ले गए बच्चे, डॉक्टर ने कह दिया साहब खूब धन लगा लो, अब ये नहीं बचेगा, घर ले जाओ, सेवा करो। घर लेकर के आ गए, वृद्ध शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही है, पानी पीने की इच्छा पर शरीर में ताकत नहीं कि पानी पी लूं, भूख लग रही है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं कि कुछ खा सकूं। थोड़े दिन पत्नी सेवा कर लेगी, थोड़े दिन बच्चे भी सेवा कर लेंगे, फिर पता चलेगा कि पिताजी नहीं बचेंगे। आप जिन बच्चों को कंधे पे लेके घूमे थे, जिन बच्चों को अपनी गोदी में खूब आपने बिठाया, जिन बच्चों के लिए इतना कमाया, ये सब संग्रहण किया, आपने सूखी रोटी खाई क्योंकि बच्चे घी लगी खा सके। आप गीले में सोए ताकि आपके बच्चे सूखे में सो सके। वही बच्चे जब बुढ़ापा आ जाएगा तो छोड़ करके चले जाएंगे, पिताजी कब तक बैठेंगे आपके पास, हमें दूसरा भी काम धंधा है। वृद्धावस्था में उन्हीं बच्चों को आप आवाज लगाओगे, आ बेटा थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जा, पिताजी समय नहीं है। यही बुढ़ापा हम सब का होना है। क्या लगता है, क्या वास्तव में बुढ़ापे में कोई साथ देगा? अरे कब तक देगा? और उनकी भी जिंदगी है, वो आगे का भी काम करे, दिन भर हमारे पास बैठे रहे। आज गज की आंखों में अश्रुधार आ गई कि जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन भर कमाया, जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नियों की हर इच्छाओं की पूर्ति मैंने करी, जिनके लिए जीवन भर में भागता रही, उन्हीं लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। होता है साहब, आज अनाथालय ऐसे ही लोगों से भरा है। जिन लोगों ने अपनी संतानों के लिए इतना किया, वही बच्चे अपने माँ बाप को ले जाकर के अनाथालय में छोड़ देते हैं। गज ने विचार किया, अब मैं नहीं बचूंगा, अब सिर्फ कोई बचाने आ सकता है तो मेरा सांवरिया आ सकता है, ये दुनिया नहीं बचा सकती। एक व्यक्ति था, रोज भागवत जी की कथा सुनने जाता, पर कथा की आरती के आधे घंटे पहले घर चला जाता। गुरुजी ने आज जल्दी कथा समाप्त कर दी। बेटा रोज जल्दी चला जाता, प्रसाद नहीं लेता। बोले गुरुजी, घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी दादी जी है, वो मेरा इंतजार करते हैं। मैं जाऊं उसके बाद वो खाना खाते हैं, नहीं तो खाना नहीं खाते, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूं। मेरी पत्नी है जो पतिव्रता है, अगर मैं नहीं जाऊं तो वो खाना नहीं खाए, इसलिए आधे घंटे पहले चला जाए। गुरुजी ने कहा बेटा ये सब मोह माया है, देख इस सब मोह माया में फंसा रहे हैं तुझे, तू मर जाएगा तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख ले। अरे दुनिया के लोग स्वार्थी होंगे गुरुजी, पर मेरी माँ, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करे। एक काम कर, उनकी परीक्षा लेगा? बोले हाँ। एक कोई औषधि उस बालक को दे दी गुरुजी ने कि ये खा करके सो जाना, शरीर शिथिल पड़ जाएगा और श्वास रोक के पड़े रहना, घर वालों को लगेगा कि तुम मर गया, उसके बाद देख क्या होता है वो मैं सब बता दूंगा। बालक घर गया, औषधि को खाई, शरीर शिथिल पड़ गया, सांसें रोक ली। पत्नी प्रातःकाल उठाने आई, देखा कि हाथ पैर में जान समाप्त हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, विलाप करने लगी, मेरा पति मर गया। माताजी भी आई, सेठवा भी आए, पिताजी, पत्नी आई, परिवार वाले सब एकत्रित हो जाते हैं। पिताजी कहे कि भगवान मेरी उम्र थी मुझे ले लेता, पर मेरे बच्चे को तो मत लेता। दादी जी कहे भगवान मैं वृद्ध हो गई, मुझे मार दे, पर मेरे बच्चे को क्यों ले लिया। उसी समय गुरुजी निकले। उस बालक के पिता कहे गुरुजी देखो आपका पुत्र, मेरा पुत्र आपकी कथा सुनने आता था रोज, और आपके भगवान ने क्या दिया? अकाल मृत्यु।
इतनी कम उम्र में मेरा बच्चा चला गया, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी कथा सुनी ना, आपकी कथा में ताकत है तो मेरे बच्चे को जीवित करो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, अगर आपके भगवान है तो मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे, नहीं तो मैं कथा पर, भागवत पर, किसी पर भी विश्वास नहीं करूं। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई। एक जल का लोटा लिया, उस लोटे को बालक के ऊपर 21 बार उतारा और कहा कि इसको विष चढ़ा था, ये विष इस लोटे में आ गया है, ये पुत्र तो जीवित हो जाएगा, पर ये लोटा का जल जो भी पिएगा वो मर जाएगा और उसके प्राण इस बालक में आ जाएंगे। अब पता चले कौन है साथ में कौन नहीं। दादी जी 90 साल का हुई। आप एक काम करो दादी जी, आप कह रहे थे मुझे उठा लो तो एक जल पी लो, आपका पोता जिंदा हो जाएगा। दादी जी कहे गुरुजी मैंने जीवन में बहुत दुख देखा, हमारे समय में तो छत न कहीं कोटा स्टोन कहीं नहीं थे, ओरा चूता ऊपर से खूब लिप्या हमने, अभी तो सुख आयो यो तो जीवन दो हमारा पिछड़। नब देखो विधि का विधान है, कौन टाल सकता है गुरुजी, हो गया कई बात नहीं, कई करो। पिताजी कहे गुरुजी आपको पता है आजकल की औलाद कैसी है, हूं चली जाऊं तो इनकी मम्मी को कौन ध्यान रखे। माता जी आप बोले ब्याज बात जो पति ने की यही मैं कहूं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पति का कौन। हाँ हाँ सही बात है साहब, भाई उनकी रे आदत हूं है तो हीरो नित मुंडा माखा भरे जाता है, ये तो घना सीधा पड़े। सब हो गए, पत्नी बची थी। बहू ये जल तू पी ले, तेरा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी कहे गुरुजी होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी हो गई। और विवाह का 6 महीना जो है अभी तो हो सकता सांवरियान की दूसरी जोड़ी लिखी हुई। साहब अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। गुरुजी ने कहा हो गया, छूट गया मोह। बोले हाँ गुरुजी अब छूट गया। उस बालक को लेके साथ में चले गए। बेटा अभिमान मत करना कि ये तेरा है ये मेरा, ध्यान रख लेना इस जीवन का, आपका कर्म आपके साथ जाएगा, आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, यहाँ का कुछ नहीं आएगा। यहाँ के खाते का सामान वहां ट्रांसफर नहीं होगा, वहां फोन पे नहीं है कि यहाँ से डाल दिया तो वहां हिसाब, वहां कुछ नहीं चलना। सुधारना है तो इस जीवन को जीवते जी सुधार लो, मरने के बाद कोई भरोसा नहीं। शुरू के दिन मरने पर दुख कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन तो पत्रिका छप जाएगी, शोक पत्रिका, चिट्ठी छपी जाएगा, रसोई की तैयारी हो जाए, हलवाई को सही दे साहब ही करना है निताई। दिन भर हमने कमाया, साल भर कमाया, जीवन भर लाभ लिया, न मरने के 10वें दिन फिर भी क्या हो गया, घाटा। कई तो आज साहब उस व्यक्ति का घाटा हो गया। क्यों साहब, इसने तो खूब लाभ लिया, आज घाटा कैसे हो गया। खूब धन किया, न शोक पत्रिका में लिख दिया कि फलाने साहब का आज निधन हो गया, हाथ खड़े कर दिए। अब उस दिन भी कहा था मैं ना कि मुक्ति की तैयारी अपना करो, मुक्ति तो परवारा घरवाला कर लेगा, चिंता मत करो। विचार किया आज गज ने कि अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, अब मेरा कोई साथ नहीं देगा, घर छूट गया, परिवार छूट गया, संसार छूट गया। एक कमल पुष्प दिखा और भगवान की स्तुति कर दी। साहब सगो समंदिर उठ गयो, सगो समंदिर उठ गयो, रूठ गयो परिवार, थे मत रूठो श्याम जी, मने थारी ही एक आस। प्रभु अब तू ही बचा ले। हो मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। किसको बुलाना है? भगवान रे, गरुड़ पर
तुम सतगुरु बन कर आ जाना। सतगुरु बन के आ जाना। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। जब जाऊं मैं शमशान को तुम नंदी लेकर आ जाना। जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। जय बोले। जब आई मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे तुम नौका लेकर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव तुम नौका लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। आ जाना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग जे क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मुझे नहीं सुनाई दे रहा? सांवरिया सेठ की जब तक आवाज नहीं आएगी भले 3 बजे तक बोलाता रहेंगे। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की जय हो। राम मंदिर तक तो आवाज जानी चाहिए, ज्यादा नहीं तो साहब आज गज ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। यहाँ सुखदेव जी कहना चाहते कि परीक्षित कहीं हम दुविधा में फंस जाएं, जब हमें लगे कि अब हम नहीं निकल पा रहे हैं, उस दिन एक काम कर देना, अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देना और फिर उस बात को चिंता मुक्त हो जाना कि बस अब तू जाने तेरा काम जाने, मारा भरोसे थारी गाड़ी, तू जाने थारो काम।
क्या करें, अब तेरे भरोसे मैंने कर दिए ना। विश्वास तो करते हो? नहीं करते हैं? करते हैं। बस में बैठ के जाते हैं, चैन की नींद आंख बंद करके सोते हैं, स्लीपर में दूर दूर जाते हो तो। ट्रेन में जाते हैं, रिजर्वेशन आराम से सो करके जाते हैं। किस पे विश्वास करते हो? उस ड्राइवर पे, चलाने वाले पे। रिश्तेदार लागे गए अपना, फिर भी हम किस पे विश्वास कर लेते हैं? अनजान व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं। तो जिसको हम जानते हैं, जिसको अच्छे से पहचानते हैं, उस पर विश्वास की कमी क्यों होती है हमारी? क्या आप लोग तो सब विश्वास करते हो, बस मुंह नहीं करी रहो। कोई भी बात तो बिल्कुल ऐसे सुने कि हाँ गुरुजी हमारा तो कीन नहीं रहा, ये तो इनका ऊपर ही साहब। आज गज ने भगवान की पुकार कर दी, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है वो किसी भी बड़े संकट में हो, भगवान उसके संकट को किसी भी प्रकार से, किसी का भी रूप लेकर के समाप्त कर देते हैं, उस व्यक्ति को संकट से बाहर ला जाते हैं। आज भगवान ने गरुड़ को कहा कि अरे गरुड़ जल्दी करो, त्रिकुट पर्वत पर चलना है, अगर देर कर दी तो वो ग्रह उस गज को समाप्त कर देगा, उसकी अंतिम श्वास है, उसका जीवन सुधारना है, चलो जल्दी करो गरुड़। गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ कहे कि देखो अगर मैं नहीं रहूं तो भगवान का काम रुक जाए, मैं नहीं रहूं तो भगवान जल्दी जा ही नहीं पाए। अभिमान में बोला कि प्रभु कुछ देर ठहरो भगवान, थोड़ी देर ठहरो भगवान, चलते आराम से शांति से, क्या जल्दी है ऐसी? और देखो चिंता क्यों करो, मैं आपको बस 2 सेकंड में वहां पहुंचा दूंगा, आपको पता ना मेरी गति कैसी है, आपका कोई काम रोका क्या मैंने? भगवान कहे दूसरा घर का कुआं बाद में सीधा करांगा, पहला अपना यहाँ को ठीक करा। अपने घर में अभिमान आ गया, गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ को अभिमान कि मैं हूं तो भगवान मेरे पे बैठकर जा रहे हैं, उसकी रक्षा करेंगे, अगर आज मैं नहीं रहूं तो भगवान के काम अटक जाए। पहला मोटरसाइकिल नहीं थी अपना, काम हो ही रहा था कि नहीं हो रहा था? कार नहीं थी, काम होता था कि नहीं होता था? सब हो ही रहा था। भगवान ने कहा कि इसको अभिमान है। हमको भी अभिमान होता है कि अगर मैं हूं तो ये काम हो रहा है, अगर मैं नहीं रहूं तो ये काम नहीं हो रहा। अगर हम रहें तो काम होगा। एक बैलगाड़ी के नीचे एक श्वान चलता है। श्वान का अर्थ कुत्ता। उसको क्या लगता है कि बैलगाड़ी तू खींची रहे, अब मैं रुक के देखूं ये किसान कैसे आगे बढ़े। वो रुक गया तो बैलगाड़ी आगे चली, क्या फर्क पड़ता है? आपके होने न होने से इस सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, मत करो। आपकी जगह परमात्मा ने दूसरे को नियुक्त कर दिया, वो दूसरा कर देगा। काम सब होंगे, काम कोई नहीं रुकेगा। गरुड़ को कहा गरुड़ एक काम कर, तुझे उड़ना है ना, छोटी सी उंगली रखी भगवान ने अपनी छोटी वाली, बोले उड़ उड़। भगवान क्यों मजाक कर रहे हो, ये छोटी सी उंगली क्या उड़ो? अरे आप बैठो, मैं अभी चल रहा हूं, तू तो आज छोटी उंगली उड़ा के बता। छोटी उंगली रखी, गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाता रहा, एक तिल के बराबर भी नहीं उड़ पाया। क्षमा कर लिया भगवान, मुझे अभिमान आ गया कि मैं आपको लेके उड़ता हूं। भगवान कहते हैं तू मुझे लेके नहीं उड़ता है, मैं तुझे लेके उड़ता हूं। तो एक माध्यम बनाया मैंने तुझे। जब ठाकुर जी हमसे कोई काम करवाए ना तो हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने हमको अवसर दिया। भगवान के पास तो बहुत कैंडिडेट है, वो किसी का भी फॉर्म भरवा के उसको बना देंगे, कुर्सी दे देंगे, वो चिंता मत करना। जैसे ही देखा कि परमात्मा आ रहे हैं, गज को कुछ नहीं देखा, एक कमल का पुष्प कहते हैं सुखदेव जी की, कमल का पुष्प लेके भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने जैसे ही गज को देखा है, अपनी उंगली में से शंख को, चक्र को आदेश दिया है, चक्र जाकर के ग्रह का जो सर था वो धड़ से अलग कर देता है। गज बारंबार प्रणाम करता है, प्रभु मैंने सिर्फ संतों के मुख से सुना था कि आप आते हो, कथाओं की में किसी के द्वारा सुना था कि आप पुकारने पर आते हो, पर प्रभु आज तो मैंने आपको देख लिया, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। यहां पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने गज को तारा या ग्रह को उबारा?
भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है, न भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। सोचो, जिस व्यक्ति को भगवान मार रहे हो उसको मोक्ष तो मिलना है कि नहीं? उसको तो स्वाभाविक मोक्ष मिलना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो हाथी था ये पहले जन्म इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार सभा में बैठा था, अगस्त ऋषि आए तो ऋषि को देखकर ये खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू हाथी के समान अभिमान में जा, तू हाथी बन जा। और ये जो ग्राह था ये पिछले जन्म में घू नाम का गंधर्व था। ये देवताओं को हंसाने मनोरंजन करने का काम करता था। एक दिन देवल ऋषि सूर्य अर्घ्य दे रहे थे नदी में, तो एक जल के अंदर से आया और ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि डर कर बाहर आए, ये हंसने लगा। ऋषि ने श्राप दे दिया कि ऋषि के साथ मजाक करता है, संतों के साथ मजाक करता है, पैर पकड़ने की ज्यादा आदत है, जा ग्रह बन जा। ग्रह बन गया। प्रणाम करने लगा, क्षमा याचना करी तो कह दिया कि जा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, भगवान एक दिन तुझे उबार देंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। करोगा? करना पड़ेगा। देखो, गणित में सवाल होते हैं कि यह चीज है, इसको सिद्ध करो, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े, पा से तात्पर्य पैर, पा से अर्थ पैर, पकड़े, पकड़े अर्थात पकड़ना। पा पकड़े प्रभु जी मिले, मतलब पैर पे पकड़ने से, प्रणाम करने से भगवान मिलेंगे। कोई अच्छे सदगुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि जा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो उस दिन हो ही जाएंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पगे लागा तो कई के सुखी रहियो। पाप करे मुक्ति मिले, भगवान के प्रेयर पकड़ लो वो मुक्ति दे देंगे। तो भैया पा पकड़ो सबको, पकड़ो, पाप करो नहीं, पा पकड़ो मतलब पैर को पकड़ो। ध्यान देना जी, प्रणाम करना। इसलिए इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, खूब भगवान को प्रणाम किया। किस प्रसंग की कथा चल रही थी अपनी? कथा कहां चल रही है? भाग्य से कथा मिलती है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। हम यहां बैठे हैं पर हमें पता है कि हम कथा कहां चल रही है। बोलो सांवरिया सेठ की। कहां चल रही कथा? गज और ग्राह की। आज बिल्कुल मन स्थिर है, चिंता भी नहीं है, नहीं वहीं की। थोड़ा भगवान का एक भजन कर ले, फिर आगे का प्रसंग सुना है। कुछ देर ठहरो भगवन, ओ कुछ देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। थोड़ी देर ठहरो भगवन, थोड़ी देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं है, 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 देखा नहीं है। कुछ देर ठहरो भगवन, थोड़ी देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है। अभी मेरे जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है।
आज का है ना रास्ता बहुत लंबा है, भगवान के जन्म तक की कथा को चलना है। बोलो सांवरिया सेठ की। आगे परीक्षित जी